हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट करियर फीड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल आपके लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट होते हैं उसको लेकर के आता है। तो यहाँ पे आज हम जीडीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपने पहले ही देख रखा है कि जो फॉर्म था, ठीक है, यानी कि फॉर्म का जो डेट था वो भी खत्म हो चुका है। दूसरा क्या है कि आपकी जो करेक्शन विंडो थी वो भी क्या हो चुका है, अभी तक बंद हो चुका है, यानी कि सारे कुछ इसमें हो चुके हैं। अब हमें बस इंतजार है, तो वो बस है रिजल्ट की, ठीक है। तो जब रिजल्ट की बात आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखें कि जो रिजल्ट है वो आएगा कब, ठीक है। तो जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे 5-5 मिनट के बाद ही कि जो रिजल्ट है वो आज आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया हुआ रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। यानी कि आप जो यहाँ पे जो थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा गया कि आ गया रिजल्ट नोटिस। इसके आगे में एक चीज लगना जरूरी है, जो कि है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या है आपका? वो है आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि रिजल्ट आया फिर नहीं आया, ठीक है। तो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं लगा रहे हैं, वो बस ऐसे लिख रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रिजल्ट की जो डेट थी, ठीक है, वो आपकी लगभग जो है इस मंथ के लास्ट तक, यानी कि जो आपके 30 अगस्त है, ठीक है, 30 अगस्त तक आपको रिजल्ट आने की जो डेट थी वो थी, ठीक है। तो अभी तक जो भी अपडेट आया है उसके मुताबिक आपका रिजल्ट क्या हो चुका है, रिजल्ट आपका बन गया है, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो जैसे कि आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त यानी कि आज रक्षाबंधन है, तो आज के दिन में रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फिर आप आगे देखेंगे कि 25 और 26, यानी कि 25 तारीख को और 26 को, इस दोनों के दिन भी आपकी डाक सेवा में छुट्टी है, यानी कि रिजल्ट इस दिन भी नहीं निकलेगा। तो आपका डेट बचता है 19 से लेकर के 24 के बीच में। कब से कब बचता है आपका? 19 से 24 के बीच में, यानी कि इस टाइम में कभी भी आपका रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। अगर अगर बाय चांस इस टाइम रिजल्ट आपका पब्लिश नहीं होता है तो आपको हो सकता है 26 के बाद, यानी कि 27 से लेकर के 30 के बीच में, किसके बीच में, 27 से लेकर के 30 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस मंथ के लास्ट तक, यानी कि मंथ यानी कि जो आपके अगस्त है, ठीक है, यानी कि जो आपकी अगस्त मंथ है, इस मंथ के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम ये भी चीज देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो किस तरीके से आपके ऊपर जो ईमेल आएगा वो आएगा, और जो मोबाइल नंबर है उस पर नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं इसमें जीडीएस में, तो आपके पास सबसे पहले मेल आएगा, ठीक है, जो कि रिजल्ट अपलोड होने से लगभग कुछ देर पहले ही आपके पास मेल पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि नोटिफिकेशन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब जाकर के आपको ये मेल आएगा, अदरवाइज ये मेल आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है कि डियर एप्लीकेंट, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो कुछ भी होगा यहाँ पे आप देख देख पाएंगे अपना। यहाँ पे अभी तो मैंने हाइड कर रखा ताकि ये जो डाटा है वो लीक ना हो, ठीक है। हैज बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल जनवरी 2023, यानी कि आपका पिछले साल का है। कब का है ये? आपका पिछले साल का है, ठीक है। तो पिछले साल का मैं आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जो है दिखेगा, जो कि आपके पास मेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद द, यहाँ पे आपका डिवीजन लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गया उसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा डिवीजन उत्तर प्रदेश सर्कल ऑन बिफोर 21/4/2023, जो कि पिछले साल का, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाना होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेकर के जाना है, जो कि आपके ईमेल में मेंशन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका दिख रहा है कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि जिस बोर्ड से आप पास किए वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि आपके पास ओरिजिनल कम्युनिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल लेके जाना है, जो कि सेंट्रल लिस्ट का होगा, ठीक है। स्टेट लेवल का आप लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टेट लेवल जो है वो वैलिड नहीं होता। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आप कौन सा लेके जाएंगे? आप सेंट्रल लेवल का लेकर के जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको वो भी ओरिजिनल लेकर के जाना है। फिर आपका कह रहा है कि ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर आप हैं तो लेकर के जाए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आपको पता ही है। फिर आपका आ रहा है कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा। फिर आपका कह रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे कि आप कहीं से भी जाके बनवा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपका क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर जब तक वो गवर्नमेंट नहीं है तब तक उस सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंपलसरी यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंपलसरी है कि वो जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, या फिर जो भी हॉस्पिटल होंगे वो कौन सा होंगे? गवर्नमेंट का होंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिया गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो कि ओरिजिनल लेकर के जाना है वो आपका रहेगा, ठीक है। फिर मैं आपको आगे ये दिखाता हूँ कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेल के अलावा आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आएगा, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा कि डियर रजिस्टर नंबर, यहाँ पे यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे करके आएगा, ठीक है। यू आर परमानेंटली सिलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द बीपीएम, अगर आप एबीपीएम के लिए होते तो एबीपीएम यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। अगर आप
बीपीएम के लिए होंगे तो बीपीएम यहाँ पे लिखा आएगा, अगर आप डाक सेवा के लिए होते हैं आपको वहाँ पे डाक सेवा लिख करके आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्लीज रिपोर्ट टू द एसपी, यानी कि जो एसपी आपके डिवीजन का होगा वहाँ पे रिपोर्ट करना है बिफोर द 24/5/2023, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी गई है, ठीक है। अलॉन्ग विद ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर द सबमिशंस या फिर वेरिफिकेशन, इफ नॉट टर्न अप योर कैंडिडेट विल बी फॉरफिटेड परमानेंटली इंडियन पोस्ट, यानी कि अगर आप ले करके नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर आप ले करके नहीं जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि जो आपकी डेट दिया जाएगा उस डेट के बीच में आपको वहाँ पे जाना ही जाना है, ठीक है। और कुछ भी ऐसा चीज़ है जैसा कि सब कहते हैं कि रिजल्ट आज आ गया, कल आ गया, परसों आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग खुद से भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बस जो यूट्यूबर्स बताएंगे बस आप उस पर ही रहेंगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आप जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे, क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जीडीएस ऑनलाइन। क्या सर्च करेंगे, जीडीएस ऑनलाइन, ठीक है। जीडीएस ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपका क्या होगा, इस तरीके से आपके पास पेज खुलेगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद कभी कभी हो सकता है ये हेल्प डेस्क ऊपर आ जाए, तो आपको वो नहीं करना है। जो आपको जीडीएस ऑनलाइन दिखेगा, यानी कि इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन दिखेगा, आपको पहले इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप देखेंगे कि जो आपका पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क इश्यू के कारण से, तो आपका ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी पेज ओपन हो रहा है, मैं इसको पेज ओपन होने दे रहा हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि आपका पेज ओपन हो गया है। पेज ओपन होने के बाद आप क्या होगा कि आप यहाँ पे देखेंगे जो कि लेफ्ट साइड कॉर्नर है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा स्लिप का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लिप का आ जाएगा, समरी स्लिप ऑफ द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ऐड होने के बावजूद भी क्या है कि आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, नंबर ऑफ पोस्ट 44,228, एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट विद 15/7/2024 टू 5/8/2024। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट है वो पब्लिश हो गया, आपको यहाँ पे ही दिखेगा, ठीक है। तो आप दूसरे की बातों में ना आए, आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोने में जो है लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो कि लिस्ट का होगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से जैसे आपको सामने में दिख रहा है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे राज्य का नाम खुल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्टेट के नाम से क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आपका रहेगा और अपने रिजल्ट को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे की बातों में ना आइए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।